भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिंह मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम। चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार। आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। जय श्री सीताराम जी हरि जय प्रभु दीन दयाल हरि। सहजय पावनी नारीपति सेवत सुभगति लहई। जसु गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अन्याय से ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। माता अनसुईया जी सीता जी से कह रही हैं कि शुरू से ही स्त्री अपवित्र होती हैं, लेकिन अपने पति की सेवा करके वो पवित्र हो जाती हैं। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। बात तो सही है। तुलसी जो वृंदा उनका पहले नाम था, वो जलंधर असुर था, उसकी पत्नी थी। लेकिन इतना भक्ति उन्होंने की, इतना भक्ति की कि प्रभु श्री राम जी को, विष्णु जी को प्रिय हो गई कि जब तक से तुलसी दल, उनकी पत्ता का इतना महत्व है, जब तक से तुलसी दल किसी में नहीं डाला जाएगा तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करने वाले हैं। तो भगवान का अपने पति को, जलंधर का बहुत पतिव्रता थी, पति की सेवा करके उद्धार हो गई। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर के स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। कह रही हैं माता अनसुईया जी कि सब स्त्रियों के लिए, संसार के हित के लिए ये कथा कही है। तुम्हारे ही बहाने सब स्त्रियों की शिक्षा दी है कि सब स्त्रियों को अपने पति को उसी तरह देवता से भी अधिक पूजा करनी चाहिए। स्त्रियों के लिए तो पति ही तीर्थ है, पति ही देवता है। स्त्री के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं गया है। वो कर रही हैं, सबको पूज रही हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन स्त्री के लिए तो पति ही सब कुछ है। जानकी जी सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। जानकी मैया जी को यह बात सुन करके बहुत अच्छा लगा और उनकी अपने चरणों में सिर नवाती है। कृपा की खान प्रभु श्री राम जी मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। देखिए प्रभु श्री राम जी के कितना बड़प्पन है कि आज्ञा मांग रहे हैं प्रेम पूर्वक से कि आज्ञा हो तो दूसरे वन को जाऊं। कोई होता है उदंड आदमी, बिना आज्ञा के उठ खड़ा होता है कि नहीं नहीं मुझे जाना है, बहुत देर हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं करने चाहिए। आप अपने से श्रेष्ठ आदमी से हमेशा नम्रता स्वभाव बनाए रखिए, हमेशा नम्रता स्वभाव से बात करनी चाहिए।
इसी में अपने को भलाई होता है। उसका भलाई हो या न हो, लेकिन अपना तो भलाई अवश्य ही होगा। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। कैसे सुंदर वचन बोल रहे हैं कि हम चल रहे हैं, लेकिन जाने के बाद भी आप अपना स्नेह मेरे ऊपर बनाइए रखिएगा। यह मत कीजिएगा कि आप हमें भूल जाएं, भूलिएगा मत। बताइए, प्रभु श्री राम जी ही सबका सब कुछ है और उनका ही मुनि लोग सब तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो प्रभु श्री राम जी कैसे मुनि जी से वचन बोल रहे हैं। यह मधुर वचन सुन करके ब्रह्म, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। तब अत्रि मुनि कह रहे हैं कि आप जैसे दीन वचन बोल रहे हैं, हे भगवान, हे प्रभु श्री राम, आपकी कृपा सभी पर बनी रहे। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भाजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। कह रहे हैं अत्रि मुनि जी, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी अपने आप विष्णु जी के पास चली गई। तो अत्रि मुनि जी कह रहे हैं इस समय कि अब मैं आपको चतुराई और स्वभाव को समझा कि क्यों लक्ष्मी जी आपको भजती रही और आपको प्राप्त कर ली। आप इतना कोमल, इतना सुंदर स्वभाव वाले हैं, आप इतना चतुर हैं कि आप किसी को भी मोह लेंगे। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा, उसका शील स्वभाव उसका क्यों न होगा इतना सुंदर। बात ही समझ लीजिए कि ऐसा एक चीज़ है ना कि बात से मनुष्य बिगड़ा हुआ काम बना सकता है, अब बात ही से बना हुआ काम बिगाड़ भी सकता है। हम यही कहेंगे, सबसे अनुरोध करके यही कहा करेंगे कि आप सब अपने श्रेष्ठ से अपने आप को हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए, उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो आपको उसमें हमेशा भलाई ही भलाई होगी। आपको समझ में आए या न आए, और जिस दिन आएगा ना उस दिन बहुत भला होता रहेगा, हो चुका होगा बहुत भला। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि की नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि जी बताइए, कह रहे हैं कि मैं कैसे कहूँ कि आप जाइए। अब मुनि जी के आंखों से प्रेमाश्रु नेत्र बह रहा है, रो रहे हैं और देख रहे हैं, प्रभु जी के निहार रहे हैं। मुनि जी कितने भाग्यशाली है। राम जी, प्रभु श्री राम जी वैसे वैसे पवित्र आदमी के मुनि जी लोग के पास भी जाते हैं अपना दर्शन देने के लिए, क्योंकि न जाने सैकड़ों हजारों साल से वो लोग भगवान जी को प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या कर रहे हैं। तो आज दिन प्रभु श्री राम जी उन लोग से मिल रहे हैं और उन लोग की बातों का पालन कर रहे हैं। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं
दीख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निशिदिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है, इतना पुलकित है कि उनका नेत्रों से आंसू बहना नहीं रुक रहा है। नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमलों में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग्य और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुबीर के पवित्र चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी रात दिन गाते रहते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम जी को अपना स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं अत्रि मुनि जी। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। सादर सुनहि जे जिन्ह पर राम रहाहि अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और मुख का मूल है, सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर प्रभु श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। जो प्रभु श्री राम जी को भजन करेंगे उस पर तो प्रभु श्री राम जी प्रसन्न तो रहेंगे ना, एकदम प्रसन्न रहेंगे। बस विश्वास की ज़रूरत है। आप सब विश्वास से उनका नाम लीजिए तो हर काम आपका मंगल ही मंगल होगा। प्रभु से बस विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास ही के ऊपर तुलसीदास जी इतना उनका चरित्र लिख डाले। आज ये अमर कथा हो गई उनका। प्रभु जी ऐसे हैं कि नीचे जितना जहाँ जहाँ पर क्रीड़ा किए हैं वहाँ पर तीर्थ बना दिए हैं। वहाँ पर आप जाएंगे, उनका दर्शन करके, उनका गुणानुवाद करके, स्मरण करके आप भवसागर से तर जाएंगे। अब क्या करेंगे प्रभु श्री राम जी? बहुत कुछ धरती पर आ करके कर चुके हैं कि मनुष्य जो है कलिकाल में कुछ नहीं कर पाएगा। तो कम से कम मेरा चरित्र पढ़कर सुना करके, दूसरों की कथा सुना करके वो भवसागर से तर सकता है। लेकिन ऐसा कलिकाल है कि ये भी किसी को नहीं सुहाता है, नहीं सुहाता है। तो अब उसका कौन उपाय है? पहले तो पढ़ना भारी काम है। अगर पढ़ना नहीं है तो कम से कम अब तो मोबाइल हो गया है, वीडियो हो गया है, आप उसे खोल करके कथा सुन सकते हैं। तो आप सुनेंगे तो अच्छा चीज़, कान को श्रवण करेंगे तो अच्छी बुद्धि अवश्य आएगी। आपको अवश्य बिगड़ा हुआ काम बनता ही रहेगा। हम यही कहेंगे कि आप सब सुबह सुबह उठ करके प्रभु श्री राम जी के प्रणाम कीजिए और अपना वीडियो खोल करके रख दीजिए। अपना काम करते रहिए और प्रभु जी की कथा को सुनते रहिए। अमृत है ये मान लीजिए, ये अमृत है। यही तो एक चीज़ है कि इसे कोई न ले सकता है, न चोरी कर सकता है, न कभी खत्म हो सकता है, कभी समाप्त होने वाला चीज़ ये नहीं है। तो इसे ग्रहण कीजिए। आप सबका ग्रहण करने में क्या दिक्कत है? मैं करबद्ध होकर कह रही हूँ कि सुना कीजिए। भगवान की कथा में ही
सब आप सबका हित कर, जब होगा तब कल्याण ही कल्याण होगा। तो मैं कथा को विराम देती हूँ। आप सब मेरा कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि आप सबका कथा जब देखते हैं सुनते हैं ना तो मेरा हिम्मत बढ़ जाता है, उत्साह होता है, सुन करके देख करके बहुत अच्छा लगता है। ये होता है कि अधिक से अधिक आप सबको मैं सुनाती रहूं। तो अपने से श्रेष्ठ मनुष्य को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने से जो मेरे से छोटे हैं उन्हें शुभ आशीर्वाद देती हूँ। शेष भाग अगले वीडियो में।